हेलो बच्चों, मैं हूं मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 1 के अंतर्गत अपना नया अध्याय पाठ 15 नौकर का अभ्यास कार्य करेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है कि आश्रम के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बिनवाने का काम कराया, क्योंकि वे उनके दर्प को चूर चूर करना चाहते थे। दर्प का अर्थ होता है घमंड। यानी गांधी जी कॉलेज के छात्रों से गेहूं बिनवाने का काम इसलिए करवाया क्योंकि वो उनका घमंड तोड़ना चाहते थे। वो समझ गए थे कि कॉलेज के छात्रों को अपनी अंग्रेजी भाषा का बहुत घमंड है, इसलिए वो उनके घमंड को चूर चूर करना चाहते थे, अर्थात तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनको गेहूं बीनने का काम दिया। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो और इस बात का प्रमाण दो। उत्तर कुछ इस प्रकार है कि आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम किया करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं, और ये काम इस तरह हैं। वे आदिवासियों के लिए रोज सुबह वे आश्रम वासियों के लिए रोज सुबह चक्की पर आटा पीसा करते थे। कभी कभी वे चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। सुबह की प्रार्थना के बाद गांधी जी रसोई में जाकर सब्जियां भी छीला करते थे। अब है हमारा नंबर 3 प्रसंग। एक दिन तो वह रसोई में कालिक लगे बड़े पतीले चमकाने बैठ गए। बड़े पतीले मीन्स बड़े बड़े भगोने जिनमें खाना बनता है, कालिक लगी हुई थी उनमें, यानी वो बहुत जले हुए थे। उन्हें चमकाने के लिए बैठ गए, उन्हें मांजने के लिए बैठ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। उत्तर है, लंदन में भोज में बुलाए जाने पर गांधी जी दिन रहते ही पहुंच गए। दिन रहते ही पहुंच गए मतलब टाइम से पहुंच गए। जब तक शाम नहीं हुई थी उससे पहले ही गांधी जी वहां पहुंच गए और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में मेजबानों की मदद करने लगे। यानी जब वो लंदन में भोज पर यानी कि खाने पर जब वो बुलाए गए थे तो टाइम से पहले वो वहाँ पहुँच गए और तस्तरियाँ मीन्स प्लेटें धोने लगे, सब्जी साफ करने में लोगों की मदद करने लगे तथा छोटे छोटे और भी काम उन्होंने करने में मेज़बानों की यानी वहाँ के मेहमानों की मदद की। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, श्रीमती गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध किस प्रकार छुड़ाया। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है कि गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। तो उत्तर है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया और देर रात तक थके मांदे वे जब भी घर लौटते बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते। अपनी चारपाई के पास बर्तन में वे पानी भरकर रख लेते ताकि बच्चे के रोने पर उसे पिला सके। लेकिन बच्चा कभी नहीं रोया और रात में आराम से सोया रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सोने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। यानी एक पखवाड़े अर्थात एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन। 15 दिन गांधी जी रात में चाहे कितने भी थक कर देर से सभाओं को करके अन्य कार्यक्रमों से लौटते थे तो वो आश्रम आने पर श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे
और इस तरह 15 दिन जब वो बच्चा अपनी माँ से अलग सोया, तो अलग सोने के कारण उसने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया। अब है हमारे कुछ अति लघु प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थात प्रश्न नंबर 1, गांधी जी जब टॉल स्टाई बॉडी में रहते थे तब दिन में कितनी मील तक पैदल चलते थे? उत्तर है, गांधी जी जब टॉल स्टाई बॉडी में रहते थे तब दिन भर में वे 42 मील तक पैदल चलते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी साथियों को आड़े हाथों क्यों लेते थे? उत्तर, गांधी जी अगर रसोई या भंडारे में मकड़ी का जाला या गंदगी देख लेते तो साथियों को आड़े हाथ लेते थे, यानी उनकी डांट फटकार लगाते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी प्रतिदिन सुबह क्या किया करते थे? उत्तर, गांधी जी प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे, फिर रसोई में जाकर सब्जियां छीलते थे। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लड़कों को बापू ने क्या काम दिया? उत्तर है, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लड़कों को बापू ने थाली के गेहूं बीनने का काम दिया। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर अर्थात हमारा ये पाठ नौकर के सभी प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।